और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप सबकी जिम्मेदारी है। विशाल गाजीपुरी को कुछ होना नहीं चाहिए। और ये जो गीदड़ धमकियां देने वाले लोग हैं, जो ये धमकियां देने वाले लोग हैं, ये चूहे हैं, मात्र चूहे। ये पर्दे के पीछे से फोन करते हैं, सामने आने की इनकी औकात नहीं है। क्योंकि अगर सामने आकर के ये लोग आमना सामना करने की हिम्मत करें, तो फिर उसके बाद में मजबूत कौन है, दिलेर कौन है, शेर कौन है और चूहे कौन है, ये पूरे देश के सामने आ जाएगा। ये जो छुट भैये चूहे हैं, इनकी पूंछ पकड़ करके बिलों में से निकाल करके इनका कचुम्बर बना देंगे, चूरमा बना देंगे। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। देश भरोसा करता है देश की सत्ता पर। देश के लोग गरीब हो या अमीर हो, वो भरोसा करते हैं जिसको चुना है, देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाया है, वो उनका भला करेगा। लेकिन जब देश के हुक्मरान अगर अति करने पर आ जाएं, अगर देश को बेचने पर आ जाएं, तो सिर्फ अमीरों का राज चलता है, गरीबों का नहीं चलता। और जो गरीब लोग हैं वो सुबह मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, शाम को अपने घर लौटते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा चलाते हैं। उन्हें मतलब नहीं होता कि देश का सर्वोच्च प्रधान देश को बेच रहा है या फिर देश का भला कर रहा है। आप समझ गए होंगे, मैं उस प्रधान सेवक की बात कर रहा हूं, मैं उस चौकीदार की बात कर रहा हूं जिसने कहा था कि मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जरा उसकी बात को भी सुन लीजिए और फिर मैं बात करूंगा कि एक चाय वाला कैसे चाय बेचते बेचते देश को बेचने लग गया। सुन लीजिए जरा। और मेरे सभी साथियों से, खासकर मित्रों, भाइयों और बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस लाइव वीडियो को शेयर करके पूरे देश भर में पहुंचा दीजिए। यह एक संदेश सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह संदेश देश की हर उस आबादी तक पहुंचना चाहिए जिन्होंने भरोसा किया था इस चौकीदार पर, इस चाय वाले पर, कि हां वो देश नहीं बिकने देगा। सुन लीजिए उसकी बात को भी। और आपके लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है, दबाइए। सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, दबा करके सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। नीचे की तरफ लिस्ट खुल जाएगी, सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। 2014 के मेरे इन शब्दों को मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा।
साथियों, याद है चाय वाले के वो जुमले जिन पर पूरा देश मोहित हो गया, चाय वाले के वो जुमले जिन पर पूरा देश भरोसा कर बैठा, और आज उस भरोसे का सरेआम कत्ल किया जा रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं विशाल गाजीपुरी को, मैं सैल्यूट करता हूं सपना बोध को, जिन्होंने एक हकीकत चाय वाले की, देश के चौकीदार की, पूरे देश के सामने उस हकीकत को लेकर के आए। शब्दों की वो महिमा, शब्दों को जिस तरह से एक माला में पिरो करके देश को गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से बताने का एक सफल प्रयास किया कि हां, चाय बेचते बेचते वो देश को बेचने लगा और देश का विक्रेता बन गया। मैं सैल्यूट करता हूं विशाल गाजीपुरी को। विशाल गाजीपुरी, सपना बोध और उनका 2 साल का बच्चा, यह एक परिवार जो बहुजन समाज में जन्मा और जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी काबिलियत के बलबूते इस देश में कला का वो प्रदर्शन सबसे बड़ा और सबसे सटीक करके इस देश को सच्चाई बताई कि चाय वाला चौकीदार झोला उठा करके आया, वो वास्तव में देश का प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं। सरेआम पूरे देश के सामने सच बोलने की हिम्मत की कि प्रधानमंत्री के भेष में वो ठग है। साथियों, इस लाइव वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज पूरा देश, पूरा बहुजन समाज और वो लोग जो पूरे भारत देश को एकता के सूत्र में बंधते हुए देखना चाहते हैं, संविधान को प्यार करते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, चाहे किसी भी कौम के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, आज वे लोग चाहते हैं कि हां, देश के इस प्रधान सेवक से देश की जनता को छुटकारा मिले। सुन लीजिए, फिर इसके बाद अपनी बात रखूंगा। साथियों, इस लाइव वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आज विशाल गाजीपुरी, सपना बोध और उनके 2 साल के छोटे मासूम बच्चे की जान को खतरा है। कैसे हमें आगे क्या करना है और आगे हमारी क्या रूपरेखा होगी और उन चूहों का इलाज क्या करना है जो चूहे हमारे भाई को, विशाल गाजीपुरी को, सपना बोध को धमकियां दे रहे हैं, उनका इलाज बताएंगे आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर। लाइक, शेयर और कमेंट। जय भीम, अभिवादन करते हैं भैया जी, जितने साथी जुड़े हैं उन सभी का, और आपका जय भीम अभिवादन स्वीकार करते हैं। पहले सुन लीजिए उस चौकीदार की हकीकत।
साथियों, जितने साथी जुड़े हैं सभी का जय भीम के साथ अभिवादन स्वीकार करते हैं और आपको जय भीम अभिवादन करते हैं। ये गीत गाकर विशाल गाजीपुरी और सपना बोध ने देश को एक बहुत बड़ी सच्चाई इस चौकीदार की दिखाई है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। और विशाल गाजीपुरी को बहुत धमकियां मिल रही है। मेरी कल ही बात हुई है विशाल से। विशाल ने बताया एक ही शब्द उनकी जुबान पर था कि सतपाल भाई, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं जीना भी नहीं चाहता, मैं शहीदों की मौत मरना चाहता हूं, लेकिन अगर जिएंगे तो लंबा काम करेंगे। लेकिन उन्होंने जो सच्चाई दिखाई, देश को जो सच्चाई दिखाई, वो आज तक छिपी हुई सच्चाई थी, सबको पता है, लेकिन बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम आप सभी लोग बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन गीत के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने बताया और लोगों को समझाया है, और बाबा साहब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेकर के उन्होंने देश को बताने की कोशिश की है कि हां, देश को एकता के सूत्र में पिरोया, देश को संविधान दिया बाबा साहब अंबेडकर जी ने, और उसके बाद आज देश की कुर्सी पर एक ऐसा ठग बैठा है जो चाय बेचते बेचते देश को बेचने लग गया, देश विक्रेता बन गया। यह सच्चाई आज मैं तो कहूंगा सिर्फ बहुजन समाज की जिम्मेदारी नहीं, देश के उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे किसी भी धर्म का है, वो सच्चाई देश को बताए। एक मुखौटा कभी तो वो मोर बन जाता है, कभी वो देश का सैनिक बन जाता है, कभी वो दलित बन जाता है, कभी ओबीसी बन जाता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इस देश के हुक्मरान, इस देश के चौकीदार की असलियत पूरे देश के सामने आनी बहुत जरूरी है। जो लोग स्मार्टफोन चलाते हैं उन तक यह वीडियो पहुंचनी बहुत जरूरी है, पहुंचनी चाहिए। और विशाल गाजीपुरी को धमकियां देने वाले लोग चूहे हैं, चूहे। इन चूहों की इतनी औकात नहीं कि हमारे भाई को हाथ लगा दे। इन चूहों की इतनी औकात नहीं कि विशाल गाजीपुरी के परिवार को, सपना बोध को और उनके 2 साल के छोटे मासूम बच्चे को हाथ लगा दे। अगर हिम्मत है तो विशाल गाजीपुरी को अगर हाथ लगाया ना, तो उसके बाद में पूरे देश में वो कोहराम होगा, तो शायद इस देश के हुक्मरान ने सोचा भी नहीं होगा। यदि विशाल गाजीपुरी को कुछ हुआ या उनके परिवार के किसी सदस्य को कुछ हुआ, तो उसके बाद में वो होगा जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपसे, जो गाजीपुर के और आसपास के भीम सैनिक हैं, आपकी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा है। मिलने के लिए एक बार मैं चला जाऊंगा, कोई और साथी चला जाएगा, कोई और भीम सैनिक चला जाएगा, लेकिन वहां जो आसपास के क्षेत्र के भीम सैनिक है उनकी जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा बनती है। हमारे लिए डायमंड है विशाल गाजीपुरी, सपना बोध हमारे लिए डायमंड है और इस देश का डायमंड है। वो हीरे के माफिक और हीरे की चमक कभी फीकी नहीं पड़ा करते। उनकी रक्षा करना पुलिस तो चाहती है कि देश के हुक्मरान पर सवाल उठाए, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। पुलिस तो चाहती है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाए, लेकिन हमें होने नहीं देना है। जितने साथी गाजीपुर और गाजीपुर के आसपास के हैं, इस वीडियो के माध्यम से संदेश दे रहा हूं मैं, उनके पास पहुंचे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप सबकी जिम्मेदारी है। विशाल गाजीपुरी को कुछ होना नहीं चाहिए। और ये जो गीदड़ धमकियां देने वाले लोग हैं, जो ये धमकियां देने वाले लोग हैं, ये चूहे हैं, मात्र चूहे, जिनके पास एक फोन है, उठा करके नंबर मिला देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मार देंगे, हम काट देंगे। रात के अंधेरे में स्टूडियो को जलाने की कोशिश करते हैं। ये बौखला चुके हैं, क्योंकि आपको पता है चाय वाला तो बन गया प्रधानमंत्री और गुंडों को खुला छोड़ दिया। देश के प्रधानमंत्री उन गुंडों को संभाल ले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े प्यार से, हम भैया जी नवाब सतपाल तंवर आपसे प्रार्थना करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अपने जो गुंडे खुले छोड़ रखे हैं उन गुंडों को संभाल ले। और देश का तड़ीपार गृह मंत्री बन गया। हम तड़ीपार साहब से, माननीय गृह मंत्री साहब से प्रार्थना करते हैं, अपने गुंडों को संभाल ले जो आपने ये खुले छोड़ रखे हैं, वरना इनकी नाक में नकेल हम डाल देंगे। क्योंकि ये पर्दे के पीछे से फोन करते हैं, सामने आने की इनकी औकात नहीं है।
क्योंकि अगर सामने आकर के ये लोग आमना सामना करने की हिम्मत करें तो फिर उसके बाद में मजबूत कौन है, दिलेर कौन है, शेर कौन है और चूहे कौन है, ये पूरे देश के सामने आ जाएगा। ये जो छुट भई ये चूहे हैं, इनकी पूंछ पकड़ करके बिलों में से निकाल करके इनका कचुम्बर बना देंगे, चूरमा बना देंगे। ये बात ध्यान रखी जाए। और मैं उन चूहों को भी बोल रहा हूं, साथियों इस लाइव वीडियो को शेयर करके उन चूहों तक भी पहुंचाओ। देश के हुक्मरान चौकीदार तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, उन चूहों तक भी पहुंचाओ। भाई चूहों बिलों में घुसे रहो, बिलों में घुसे रहो और बिलों में घुस करके ये कुतर कुतर करने के बजाय ना चुपचाप बिलों में घुसे रह करके अपनी जितनी औकात है ना उस औकात में ही रहे, बाहर निकलने की कोशिश ना करें, वरना बिलों में से निकाल करके पूंछ पकड़ के निकालेंगे और हलवा बना देंगे। यह बात ध्यान रखें। अगर विशाल गाजीपुरी को अगर खरोंच भी आई ना तो इसके बाद में भीमसेना वो करेगी जो तहलका होगा पूरे देश भर में। और हां, पूरा बहुजन समाज साथ है, नवाब सतपाल तंवर साथ है, देश का हर एक बहुजन समाज का संगठन संस्थाएं साथ है और भीमसेना पूरे तरीके से विशाल गाजीपुरी के साथ तन मन धन से साथ है। आप इस तरह के गाने और निकाले और देश की सरकार से मैं निवेदन करता हूं, देश की सरकार से निवेदन कर रहा हूं, मैं पर्सनल नरेंद्र मोदी से निवेदन नहीं कर रहा। देश की सरकार जो भारत के संविधान की कहीं ना कहीं तो भाई इनको माननी पड़ेगी ना। संविधान के तहत असले का लाइसेंस चाहिए, वहां का जो डीएम है ना वो लाइसेंस प्रोवाइड कराए। मैं इस बारे में बकायदा वहां के डीएम को लिखने वाला हूं, लिखूंगा विशाल गाजीपुरी को बंदूक का लाइसेंस दिलाया जाए और वहां के भीम सैनिक तब तक जब तक लाइसेंस ना मिल जाए तब तक विशाल गाजीपुरी की सुरक्षा करें। ऐसे शेर जो है ना दिलेर बहुत कम देश में और समाज में देखने को मिलते हैं। यह आप हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। और आज जिस तरह का माहौल पूरे देश भर में चौकीदार ने बना दिया है, ये ट्रेन बेच रहा है, ये एयरपोर्ट बेच रहा है, ये हवाई जहाज बेच रहा है, कल को ये देश की सेना को भी बेच देगा। भाई आवाज हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्योंकि हमने बाबा साहब का नमक खाया है, हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, हम मानते हैं देश को अपना, हम देश के संविधान को अपना मानते हैं। देश का संविधान हमारा है, ये देश हमारा है, जिम्मेदारी हमारी बनती है ना। ये ट्रेन भी बेच रहे हैं, ये एलआईसी भी बेच रहे हैं, ये बैंक भी बेच रहे हैं, ये सारे सरकारी विभागों को बेच रहे हैं, ये पूरे देश को बेच रहे हैं, कल को ये देश की सेना को भी बेचेंगे। आवाज अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा ना। वही आज विशाल गाजीपुरी ने किया, वो सामने आए। हम आप तो रोजाना बोलते हैं, लेकिन विशाल गाजीपुरी ने वो तहलका मचा दिया है, पूरे देश भर में ये सॉन्ग वायरल हो रहा है। और जो देश की जो तमाम पार्टियां है ना, जो विपक्षी दल है, भाई उनको भी आवाज उठानी चाहिए। ये नहीं है कि आपको चौकीदार ने दबाया, वो दब गया। और मीडिया के बारे में भी क्या खूब कहा है मीडिया के बारे में भी, कि मीडिया को तो अपने बगल में बैठा करके उसको चाटुकारिता मीडिया कर रहा है। देश का मीडिया नहीं बोलेगा, ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको बोलना पड़ेगा। जितने साथी जुड़े हैं, मैं सभी का क्रांतिकारी जय भीम के साथ में अभिवादन स्वीकार करता हूं और आपको जय भीम अभिवादन करता हूं। साथियों, ये आवाज दूर तक जानी चाहिए, ये आवाज एक बुलंद आवाज है, ये दूर तक जानी चाहिए। और अगर आप मानते हैं कि नवाब सतपाल तंवर आपकी आवाज है, बहुजन समाज की आवाज है, देश की आवाज है, तो आज आप, अगर मैं विशाल गाजीपुरी की आवाज बन रहा हूं तो आपको भी विशाल गाजीपुरी की आवाज बनना पड़ेगा आपको। वरना अगर हम एक हीरे को खो देंगे तो क्या तब निकल करके सामने आएंगे? जब इस भाई को कुछ हो जाएगा तब निकल करके सामने आएंगे? क्या लाश पर राजनीति करने के लिए वो तमाम लोग आ जाएंगे जैसे हाथरस में हुआ? जब हमारी बहन जिंदा थी तब हम वहां पहुंचे, उस समय कोई नहीं आया। बाद में तो तमाम तरह की पार्टियां, तमाम तरह के संगठन वहां पहुंचना शुरू हो गए जब हमारी बहन वहां हाथरस में जिंदा नहीं रही। और मैंने पहले ही अंदेशा जताया था कि ऐसा ही होगा। लेकिन अगर विशाल गाजीपुरी के साथ में कुछ हो जाता है तब उनकी लाश पर क्या राजनीति करने के लिए लोग आ जाएंगे? यह आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यह अकेले मेरी जिम्मेदारी नहीं, यह आप सबकी जिम्मेदारी है। और मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी साथियों को जिन्होंने आवाज उठाई है, जिन्होंने विशाल गाजीपुरी का साथ दिया है, कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं और बारंबार सैल्यूट करता हूं। उन चूहों का इलाज करना बहुत जरूरी है और देश की सरकार को कहता हूं, ये सारी जिम्मेदारी लेते हैं हम लोग।
ये पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि इस गाने को अगर गाया गया है तो अगर वो गलती मानते हैं, अगर जो मनुवादी लोग हैं वो ये कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती की है, इस गाने को डिलीट कर दिया जाए, अगर वो इस गाने को गलत मानते हैं तो ये गलती मैंने की है और एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। ये विशाल गाजीपुरी ने गाना गाया है, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, भीमसेना लेती है और भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर लेते हैं। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। मनुवादियों के सामने इस बात को कह रहा हूं, जो मनुवादी जो बंदरों की तरह उछलने का काम कर रहे हैं, जिनके बस की कोई बात नहीं, जो बिलों में घुसे रह करके कुतर कुतर करने का काम कर रहे हैं, जिनकी औकात चूहे से भी बदतर औकात है, जो सिर्फ फोन पर धमकियां देना जानते हैं, नवाब सतपाल तंवर से मुलाकात करो। विशाल गाजीपुरी को धमकियां ना दो मनुवादियों। विशाल गाजीपुरी को धमकियां देने से कुछ नहीं होगा। एक फोन उठाया, नंबर मिलाया, फोन घुमा दिया, हो गई तुम्हारी तीसरी पूरी, निकल गई भड़ास। ऐसे कुछ नहीं होगा। नवाब सतपाल तंवर से मुलाकात करो, उसके बाद बताएंगे कि कैसे धमकियां दी जाती हैं। भीमसेना से मुलाकात करो, भीम सैनिकों से मुलाकात करो, धमकियां देने से कुछ नहीं होता। उसके बाद बता देंगे, चटनी बना देंगे, तुम्हारी चटनी कैसी होती है। देखा है ना कि यहां कैसे टमाटर की चटनी बनाई जाती है। हम चूहों की चटनी बनाना भी जानते हैं, हम जानते हैं चूहों की चटनी कैसे बनाई जाती है। और फिर तुम्हारे जो आका, तुम्हारे मनुवादियों जो तुम्हारे आका बैठे हैं ना, उन आकाओं को तुम्हारी चटनी बना करके खिलाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं, औकात में रहो, बाहर निकलने की कोशिश ना करो। अगर भाई को कुछ हो गया ना तो उसके बाद में तुम्हारा असर बहुत बुरा होगा। घर से निकाल निकाल करके मारूंगा, यानी कि बिलों से निकाल निकाल करके मारूंगा। नवाब सतपाल तंवर से मुलाकात कर, अगर जिसमें दम है। भीमसेना से मुलाकात कर, जिसमें दम है। चटनी बना देंगे, चटनी। भाई को फोन करने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे बात करो, मुझसे। जिम्मेदारी लेते हैं पूरी। गाना भाई ने बेशक गाया हो, लेकिन अब हम सभी जिम्मेदार हैं अगर आप गलतियां मानते हैं तो। अगर आप कहते हैं कि यह गलती है, इस गाने को डिलीट कर दिया जाए, मेरे से बात करना, मैं करूंगा गाना डिलीट। कैसे गाना डिलीट किया जाता है। जितने साथी जुड़े हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम के साथ अभिवादन। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना।